नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रे शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले में राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए असम माला कार्यक्रम का किया शुभारंभ। श्री मोदी ने कहा, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने वाले हर राज्य में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जा चुका है कोविड टीका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों पर देश को है गर्व। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में किए हैं अनेक प्रावधान और पशुपालन एवं मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें वे कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होते देखना चाहते हैं। श्री मोदी आज असम के सोनितपुर जिले में ढेकियाजुली में असम माला कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य असम में सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास करके सड़क संपर्क बढ़ाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। असम में हाल में शुरू की गई अनेक विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और इसमें असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि असम इस बात की मिसाल है कि किसी तरह सामूहिक प्रयासों से अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी लगन से कार्यरत है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में चाय मजदूरों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण में भारत की उपलब्धियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि असम माला कार्यक्रम से राज्य में बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से ही BTR समझौता संभव हो पाया है। इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में इंटीग्रेटेड लैब्स बनाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है। असम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम के तहत असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के बैंक खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। इस बार देश के बजट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। विकास और प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व जोर दिया गया है। एक तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, तो दूसरी तरफ असम माला जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम। जब हाईवे बेहतर होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो व्यापार और उद्योग भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा।
देश में अब तक 57,75,000 से अधिक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,473 लोगों को टीका लगाया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,805 लोग स्वस्थ हुए। इस समय कुल सक्रिय मामले 1,48,766 है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,059 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 1,08,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 78 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया है और 2 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7 हो गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.62% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 595 सैंपल एकत्र किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों पर देश को गर्व है। राष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में लोगों को भारी दुख और पीड़ा पहुंचाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी ने दुनिया को यह सबक सिखाया है कि अगर एक व्यक्ति खतरे में है तो दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। श्री कोविंद ने इसे विश्व बंधुत्व का सबक बताया। श्री कोविंद ने कहा कि देश में बीमारियों की रोकथाम से लेकर निदान और उपचार तक स्वास्थ्य देखभाल की तमाम सुविधाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। Medal winners, 87 are our daughters. This is almost 80% and is a tremendous achievement. I am happy that women are leading our country into the future in all fields, including the medical sciences. I especially congratulate our daughters for this feat. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संचार ब्यूरो विभाग ने महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए जन जागृति अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पुणे में जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत 16 गाड़ियां गांव-गांव जाकर सुरक्षित कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। Bureau of Communication has launched a special dedicated public awareness campaign for vaccination to give people the confidence that vaccine is safe and vaccine will save you from corona. And that is the purpose of this campaign. 16 vehicles with digital screens and local artists will participate in that campaign, and every day it will travel around 100 kilometers each vehicle, covering all the villages and roads, and will be monitoring it centrally on the movement of vehicles. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री भूषण ने राज्य के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। राज्य को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्य को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य
स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड वैक्सीनेशन के बाद किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा। And the 12 states with the highest vaccination are as follows. आज 35 राज्यों में और यूटीज में टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए और जो 12 राज्य जहां पर सर्वाधिक टीकाकरण हुए वो इस प्रकार हैं। 2,20,019 लोगों को सारे देश में टीका लगाया गया और ये शाम 6 बजे तक के प्रावधानिक आंकड़े हैं। जो 12 राज्य सर्वाधिक टीकाकरण आज किए हैं वो इस प्रकार हैं। उड़ीसा 28,525, महाराष्ट्र 28,101, गुजरात 23,060, कर्नाटका 22,945, छत्तीसगढ़ 16,603. COVID hospitalizations till date are 28. Out of these 28, 19 have been discharged after treatment and there have been 9 deaths. And if we see in terms of percentage against vaccination of total hospitalizations, it comes to 0.0005%, and in last 24 hours there has been no event of hospitalization. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस बार के केंद्रीय बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए हैं और पशुपालन क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार मत्स्य पालन के रोजगार परक पहलुओं पर ध्यान देते हुए अनेक कदम उठा रही है। लोग गिफ्ट देते तो यहाँ एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। मैं वो भी फिश एक्वेरियम जो गांव के लोगों को रोजगार भी देगा, मार्केट भी है। केवल वही नहीं, एक फिश होलसेल मार्केट जो कम से कम 50 करोड़ की लागत से हाइजीनिक होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिश एक्वेरियम यहाँ टूरिज्म के दृष्टि से बनाने की योजना पर हम लोगों ने चर्चा की है। इम्फाल में उद्यमियों और कारीगरों को पैकेजिंग के तरीकों से परिचित कराने और सही ढंग से उत्पादों की पैकेजिंग करने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मणिपुर के कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बिस्वजीत सिंह ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत स्थानीय उद्यमियों और हस्तशिल्प कर्मियों को उनके अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और बाजार में इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए पैकेजिंग से जुड़े पहलुओं और उनके व्यावसायिक फायदे की जानकारी दी गई। बच्चों को लेकर काफ़ी अभिभावकों की शिकायतें रहती है कि उनका बच्चा खा नहीं रहा, वजन नहीं बढ़ रहा या फिर उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। इतना ही नहीं, कुछ अभिभावक तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका बच्चा खाता ही रहता है लेकिन शरीर को नहीं लग रहा। ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब है और वजह है केवल बच्चों के पेट में कीड़े कोड़े का पाया जाना। पेश है एक रिपोर्ट। बच्चों को लेकर काफी अभिभावकों की शिकायत रहती है कि उनका बच्चा खा नहीं रहा, वजन नहीं बढ़ रहा या फिर उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। इतना ही नहीं, कुछ अभिभावक तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका बच्चा खाता ही रहता है लेकिन शरीर को नहीं लग रहा। ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब और वजह है केवल बच्चों के पेट में कीड़े का पाया जाना।
जब कोई मनुष्य जिसके अंदर ये कीड़े होते हैं, कीड़े पनपते हैं, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के द्वारा अंडे प्रोड्यूस करते हैं। ये अंडे उसके मल के द्वारा, स्टूल के द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मिट्टी से या तो सब्जियों के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं, या दूषित पानी जो कि संक्रमित है हमारा अंडों से, उसके द्वारा हमारे तक पहुंच सकते हैं, या फिर बच्चे अनुमान क्या करते हैं कि हाथ मिट्टी में लगाकर मुंह में डालते रहते हैं, हाथ धोते नहीं हैं, जिस कारण भी ये बच्चों के अंदर पहुंच सकते हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बच्चों में कीड़े होने की केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच राजधानी ईटानगर में इन दिनों अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने इंडिया पोस्ट को पराजित कर दिया। इस टूर्नामेंट में इंडिया पोस्ट की लगातार दूसरी हार है। वहीं आज खेले गए दूसरे मैच में प्रसार भारती ने BSNL को 18 रनों से शिकस्त दी। प्रसार भारती की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीम को विजय दिलाई। आज के मैच में प्रसार भारती की ओर से प्रदीप कुमार, अजीत घोष और प्रियभांशु रंजन ने अच्छा प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के बाकी मैच 13 तारीख को खेले जाएंगे और फाइनल 14 फरवरी को होगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।